और अगली खबर गोमिया से सामने आ रही है, जहां पर गोमिया के मजदूर की नाइजर में मौत हो गई। बताया आपको कि गोलीबारी में गणेश करमाली की मौत हुई है। ट्रांसमिशन लाइन में काम करता था गणेश करमाली। मंगलवार को अपराधियों ने साइट पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। रिपब्लिक ऑफ नाइजर से शव लाने की गुहार की जा रही है। पीड़ित परिवार ने राज्य सरकार से मदद की गुहार मांगी है और साथ ही कंपनी पर पीड़ित परिवार को धमकाने का भी आरोप लगा है। बताया लावारिस शव बता करके फेंक देने की धमकी दे रहा है कंपनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिपब्लिक ऑफ नाइजर से शव लाने की गुहार की जा रही है, लेकिन कंपनी की तरफ से परिवार को धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ट्रांसमिशन लाइन में काम करता था गणेश करमाली। इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग में मौत हुई है। लावारिस शव बता करके कंपनी धमकी दे रहा है कि हम इस शव को फेंक देंगे। गोमिया के मजदूर की नाइजर में मौत की एक खबर सामने आ रही है। गोलीबारी में गणेश करमाली की मौत। ट्रांसमिशन लाइन में काम करता था गणेश करमाली। अपराधियों ने साइट पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और इसी दौरान गणेश करमाली की भी मौत हुई थी। रिपब्लिक ऑफ नाइजर से शव लाने की गुहार लगातार लगाई जा रही है। परिजनों की ओर से पीड़ित परिवार ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कंपनी पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लावारिस शव बता करके फेंक देने की धमकी दे रहा कंपनी। ट्रांसमिशन लाइन में काम करता था गणेश करमाली। इस दौरान अब ये खबर सामने आ रही है, गोमिया के मजदूर की नाइजर में मौत। मंगलवार को अपराधियों ने साइट पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। रिपब्लिक ऑफ नाइजर से शव लाने की गुहार लगातार लगाई जा रही है। परिजनों की ओर से लगातार ये मांग है। पीड़ित परिवार ने राज्य सरकार से मदद की गुहार एक तरफ लगाई है, तो दूसरी ओर कंपनी की तरफ से अपना पक्ष रख करके कहा जा रहा है, पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। कॉल था उन लोग का, तो उसमें बोल रहा था कि हम अपना मर्जी से इधर से 10 लाख देते हैं। तो हम लोग बोले कि इसका अभी वर्ष हो रहा था, अभी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो अभी इसका 39 साल हो रहा है। तो इसका आम आदमी का 60 साल का रहता है वारंटी, तो वही हिसाब से देखा जाए तो उसका 21 साल बचा हुआ था। अभी भी 21 साल के हिसाब से तो उसका 52 लाख होता है टोटल। तो उसमें से कम 1 करोड़ तो मिलना चाहिए इंसान को, अगर इस तरह हुआ है घटना तो। और ग्रुप कॉल में जैसा जैसा धमकाया गया कि नहीं मिलेगा 10 लाख, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। और बोल रहा था कि अगर नहीं इतना एक्सेप्ट करिएगा तो हम अपना इधर ही लाश को इधर ही लवारिस समझ के इधर ही दफना दें। तो उधर से कॉल आया, ग्रुप कॉल था उन लोग का, तो उसमें बोल रहा था कि हम अपना मर्जी से इधर से 10 लाख देते हैं। तो हम लोग बोले कि इसका अभी वर्ष हो रहा था, अभी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो अभी इसका 39 साल हो रहा है। तो इसका आम आदमी का 60 साल का रहता है वारंटी, तो वही हिसाब से देखा जाए तो उसका 21 साल बचा हुआ था। अभी भी 21 साल के हिसाब से तो उसका 52 लाख। इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार लगातार गोमिया से हमारे साथ बने हुए हैं। गोमिया के मजदूर की नाइजर में मौत हो गई है राजकुमार, और साथ ही यहां पर परिवार को धमकाने का आरोप है। कहा जा रहा है कि मुआवजे के तौर पर केवल 10 लाख ही दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं। और इस तरफ दूसरी तरफ देखिए, झारखंड सरकार से मदद की गुहार भी परिवार लगा रहा है। जी जी जी, ये मंगलवार की घटना है। परिजनों को बुधवार को सूचना मिली, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि विभाग को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब न्यूज़ 11 जब पक्ष लेने के लिए फोन किया तो पहले तो फोन उठाए नहीं, और 2 घंटा बाद फोन उठाए भी तो बोलते इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, आप ही बताइए, आप ही मदद कीजिए, तब हम लोग उनके यहाँ पर तक पहुंच सकते हैं। और ये सरासर कंपनी का लापरवाही का मामला है। और जब इस प्रकार की परिस्थिति वहां पर बनी हुई है, कुछ दिन पूर्व 5 लोगों को अगवा भी किया गया, जिन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया, जो बिशुनगर के रहने वाले हैं, बगोदर के रहने वाले हैं, और बावजूद उस तरह से काम लिया जा रहा था लोगों से, और इस प्रकार की गोलीबारी की घटना में एक मजदूर की मौत हो गई है। जी बिल्कुल राजकुमार, लेकिन ये किस तरह की मनमानी हुई कि 10 लाख से अधिक नहीं दिया जाएगा? क्योंकि देखिए, एक की मौत हो गई है, तो क्या मौत की कीमत 10 लाख रुपए दी जा रही है? और साथ ही राज्य सरकार अब इसमें किस तरह से आगे पहल करने वाली है? यही तो दुर्भाग्य है कि मजदूर को जो है सो एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है बाहर में, और 10 लाख रुपए बोल रही है, 10 लाख देंगे, अन्यथा जो है सो लावारिस 100 बताकर इसको इधर ही दफना दिया जाएगा। और इस तरह का अगर सरकार इस पर अगर बेहतर कार्रवाई नहीं करती है तो हमको लगता है कि परिजन को मुआवजा भी सही ढंग से नहीं मिल पाएगा, ना हिस्सा उसके घर तक पहुंच पाएगी। जी
नजर बनाए रखिएगा राजकुमार, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।